नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बाजार में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और इसके संभावित आईपीओ के बारे में। अगर आपको इलेक्ट्रिक वाहनों, शेयर बाजार या फिर भारत के सबसे बड़े एव प्लेयर्स में से एक के भविष्य के बारे में जानने में दिलचस्पी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड क्या है? ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड एक तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है और यह ओला कैब्स की सहायक कंपनी है, जिसे आप भारत के सबसे लोकप्रिय राइड हेलिंग सर्विस के रूप में जानते होंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ एव उद्योग में बड़ी पहचान बनाई है, जो भारत में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक सिर्फ टू व्हीलर्स तक सीमित नहीं है। वे बैटरी टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रहे हैं, एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रहे हैं और भविष्य में अन्य एव सेगमेंट में विस्तार करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो ओला इलेक्ट्रिक एव क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, वे ओला की मजबूत ब्रांड पहचान का लाभ उठा रहे हैं, जो उन्हें बाजार में एक ठोस आधार देता है। दूसरा, उनका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस उन्हें इस बेहद प्रतिस्पर्धी उद्योग में आगे रखता है। और भारतीय सरकार का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करना भी कंपनियों जैसे ओला इलेक्ट्रिक के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। आगे की चुनौतियां। हालांकि ये सब आसान नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, जहां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कंपनियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। साथ ही ओला इलेक्ट्रिक कुछ महत्वपूर्ण घटकों के लिए वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर है, जो चुनौतियों का कारण बन सकता है। एक व्यापक और विश्वसनीय चार्जिंग नेटवर्क बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। और कई कंपनियों की तरह लाभप्रदता भी अभी एक बड़ा सवाल है। ओला इलेक्ट्रिक का वित्तीय प्रदर्शन। वित्तीय दृष्टिकोण से ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बढ़ती स्वीकृति के कारण मजबूत राजस्व वृद्धि दिखाई है। उन्होंने अनुसंधान और विकास, निर्माण सुविधाओं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश किया है। लेकिन इन सभी निवेशों के साथ उन्होंने पहले घाटे की रिपोर्ट भी की है। ये भविष्य की वृद्धि के लिए निवेश करने का एक क्लासिक मामला है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। संभावित आईपीओ। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, संभावित आईपीओ। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक के सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन बाजार में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, और अगर यह होता है तो यह एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आईपीओ के भारत के इतिहास में सबसे बड़े आईपीओ में से एक होने की उम्मीद है, ओला के पैमाने और विकास महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए। अगर वे सार्वजनिक होते हैं तो जुटाई गई राशि का उपयोग उनके उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने, निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और अनुसंधान और विकास में और अधिक निवेश करने के लिए किया जाएगा। तो यह निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है, खासकर जो एव क्षेत्र में रुचि रखते हैं। निवेशकों के लिए प्रमुख विचार। संभावित निवेशकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, भारत और वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की वृद्धि की संभावना। दूसरा, ओला इलेक्ट्रिक की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का मूल्यांकन करना और ये देखना कि वे अपने प्रतिस्पर्धियों से कैसे बेहतर हैं। और निश्चित रूप से कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को समझना, जिसमें राजस्व वृद्धि, लाभप्रदता और नकदी प्रवाह शामिल है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में, एव और मोबिलिटी क्षेत्रों में अपने समकक्षों के साथ ओला इलेक्ट्रिक के मूल्यांकन की तुलना करना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। भारतीय एव बाजार। अंत में, चलिए तेजी से भारत के व्यापक एव बाजार पर नजर डालते हैं। भारत में एव को तेजी से अपनाया जा रहा है, जिसे ईंधन की बढ़ती कीमतों, पर्यावरणीय चिंताओं और सरकारी प्रोत्साहनों जैसे कारकों से प्रेरित किया जा रहा है। सरकार की फेम योजना और अन्य नीतियां उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, और ये कंपनियों जैसे ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक बड़ा अवसर पैदा करती है। लेकिन यहाँ चुनौतियां भी हैं। मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बैटरी की लागत को कम करना और उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उद्योग को हल करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, इसके संभावित आईपीओ और भारतीय एव बाजार के बारे में एक संपूर्ण विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।